स्टार्ट करते हैं आज के ऐसे। आप सभी देख सकते हैं 500 प्लस यहाँ पे उसके क्या है वर्ड्स है। ऐसे ऑन रीडिंग इज गुड हैबिट, यानी पढ़ना एक अच्छी आदत है। ठीक है, गुड हैबिट यानी क्या होती है? अच्छी आदत। हैबिट क्या होता है? आदत। यानी पढ़ना क्या है? एक अच्छी आदत है। आप सभी को पता है पढ़ने से क्या क्या फायदा होता है, अभी आपको जानने को मिलने वाला है। जैसे हम स्टोरी रीडिंग करते हैं, भाई पढ़ते ही तो है, तो उससे हमें क्या क्या फायदा मिलने वाला है, या अगर कुछ भी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर या कोई भी चीज, तो पढ़ने से क्या क्या फायदा होने वाला है उसके ऊपर ऐसे है, निबंध है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। लेट नहीं करते हैं, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लाइन देखते हैं, रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। तो पढ़ना है ना एक बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। ठीक है, पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। दैट वन नीड्स टू डेवलप इन लाइफ। ठीक है, तो दैट वन नीड्स का मतलब क्या होता है? जिसे। ठीक है, जिसे हमें क्या करने, वन यानी हर किसी को, वन यानी हर किसी को, नीड्स जरूरत है, टू डेवलप इन लाइफ यानी अपने जीवन में, इन लाइफ यानी जीवन में, डेवलप यानी विकास करने की। तो पूरा लाइन क्या हुआ कि हर किसी को इसे क्या करना चाहिए? जीवन में विकसित करने की जरूरत है। किसे? पढ़ने की आदत को विकसित करने की जरूरत है। गुड बुक्स कैन इन्फॉर्म यू। जो अच्छी किताबें होती है गुड बुक्स, इसलिए गुड बुक्स किताबें, बुक्स बहुत प्रकार की होती है, कोई अच्छी भी होती है, बुक्स खराब नहीं होती, लेकिन आजकल पता है आपको खराब बुक्स भी मिलते हैं जो लोग गलत तरीके से उसका उपयोग करते हैं, इसलिए गुड बुक्स लिखा हुआ है। गुड बुक्स कैन इन्फॉर्म यू। अच्छी पुस्तकें कैन यानी क्या कर सकती है? आपको इन्फॉर्म यू यानी सूचना दे सकती है। इन्फॉर्म करना यानी सूचित करना, सूचना देना, उसे आपको जानकारी दे सकती है, सूचना दे सकती है। भाई बहुत लोगों को पता है बहुत सारी चीज जानकारी आपको बुक से मिलती है, इसलिए कैन का यूज किया है। सूचना दे सकती है। और क्या लिखा आपको देखिए, एनलाइटिंग। एनलाइटिंग का मतलब क्या होता है? एनलाइटिंग का मतलब होता है प्रबुद्ध करना, चमकाना, सूचना देना, बहुत सारा मतलब होता है। यानी बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना होशियार बना देना, बुद्धिमान, उसे भी एनलाइटिंग कहते हैं। तो एनलाइटिंग का मतलब क्या हुआ? प्रबुद्ध बनाना, होशियार बनाना बहुत ज्यादा। ठीक है, यू जो आपको प्रकाशमान करता है, एंड और लीड यू, लीड यू यानी आपको आगे ले जाता है, लीड यू यानी आपको आगे ले जाता है। इन द राइट डायरेक्शन, इन यानी में, द राइट यानी होता है सही, डायरेक्शन मतलब दिशा, और आपको सही दिशा में क्या करता है? ले जाता है। कौन? अच्छी किताबें आपको जानकारी देती है ना, आपको प्रबुद्ध बनाते हैं, होशियार बनाते हैं, है ना। इसके अलावा आपको सही दिशा में आपको क्या करते हैं? मार्गदर्शन देती है, आपको आगे ले जाती है। कौन? अच्छी पुस्तकें। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? देयर इज नो बेटर कंपेनियन। ठीक है, कंपेनियन का मतलब होता है साथी। तो देयर इज, तो देयर डमी वर्ड है, इज नो बेटर यानी नहीं है, बेटर यानी अच्छा, कंपेनियन यानी साथी। ठीक है, देन अ गुड बुक। देन तुलना करते हैं अ गुड बुक यानी एक अच्छी किताब से, है ना, एक अच्छी किताब की तुलना में कोई भी अच्छा साथी नहीं है। अच्छी किताब की तुलना में यानी उससे अच्छा साथी और कोई भी नहीं है। तो भाई किसी और से हम तुलना करें कोई भी, तो हम देन का यूज करते, तुलना करते, कंपेयर करते। तो क्लियर हो गया? रीडिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज गुड फॉर योर ओवरऑल वेलबींग। ठीक है, आप देखते हैं, रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, पढ़ाई करना या पढ़ना, है ना, क्या है? इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट यानी होता है महत्वपूर्ण है, जरूरी है। बिकॉज क्योंकि इट इज गुड फॉर यू, सॉरी, इट इज गुड फॉर योर ओवरऑल वेलबींग। इट इज गुड ये अच्छा है, फॉर यानी के लिए, योर यानी आपके, ओवरऑल यानी सभी तरह के, ओवरऑल यानी सभी तरीके के, वेलबींग, वेलबींग का मतलब होता है भलाई, यानी आपके पूरी तरीके से सभी प्रकार की भलाई के लिए, है ना, पुस्तक महत्वपूर्ण है, पुस्तक अच्छा है आपके पूरी तरीके से भलाई के लिए। ठीक है, ओवरऑल यानी सभी, पूरा, उसे हम ओवरऑल कहते हैं, यानी चहु और जिसे कहते हैं वो ओवरऑल हो गया। अब देखते हैं, वंस यू स्टार्ट रीडिंग, एक बार, वंस यानी एक बार आप स्टार्ट रीडिंग यानी पढ़ाई करना शुरू कर देते हो, एक बार आप क्या करते हो? पढ़ाई करना शुरू कर देते हो। यू एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आपको क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। आप क्या करते हो? एक्सपीरियंस एंड अनुभव, आपको अनुभव होता है। अ होल न्यू वर्ड, अ होल यानी पूरा, होल यानी पूरा, होल वर्ड पूरा संसार, न्यू वर्ड यानी एक पूरी नई दुनिया, पूरी नई दुनिया। जब आप क्या करते हो? बुक पढ़ना शुरू होता है, आपको पूरी नई दुनिया में ले जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब आप कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे, चाचा चौधरी, आप सभी को याद होगा, या फिर चंपक वंपक जो भी आता है, तो आप जब उसे पढ़ते थे तो नई दुनिया में चले जाते थे। आप घर में हो, यहाँ बैठे, आपको ध्यान नहीं रहता था, आप उस कॉमिक्स में डूब जाते थे पूरा।
तो वैसे ही जो भी बुक है अच्छी बुक है, जब आप उससे क्या करते हो, एक्सपीरियंस अनुभव करते हो, पढ़ते हो, पढ़ना शुरू करते हो, तो आपको क्या अनुभव होता है, पूरी एक नई दुनिया का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस। फिर क्या हुआ देखिए, व्हेन यू स्टार्ट लविंग, जब आप क्या करते हो, स्टार्ट लविंग द हैबिट ऑफ रीडिंग, यानी हैबिट ऑफ रीडिंग यानी पढ़ने की आदत को आप जब पसंद करने लगते हो, प्यार करने लगते, लविंग यानी पसंद करना, प्यार करना, ठीक है। तो पढ़ने की आदत जब आप क्या करने लगते हो, पसंद करने लगते हो, यू आप, ठीक है, इवेंचुअली, अब इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अंत में, आखिर में, गेट एडिक्टेड, गेट यानी हो जाना, ठीक है, हो जाते हो, क्या हो जाता है, एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब क्या होता है, लत पड़ जाना, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाती है, लत पड़ जाती है, टू इट, टू इट यानी इसकी, किसकी, पढ़ने की, ठीक है। तो आपकी पढ़ने की लत लग जाती है, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपको उससे प्यार हो जाता है। आप सभी इससे अनुभव कर सकते हैं, आपको पता है। रीडिंग डेवलप्स लैंग्वेज स्किल, रीडिंग यानी पढ़ाई, डेवलप्स यानी विकास करती है, भाई ये आपका इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे आपका डेवलप्स एस जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पढ़ाई क्या करती है, आपकी विकास करती है, लैंग्वेज स्किल, किसका, यानी लैंग्वेज यानी भाषाई कौशल जिसे कहते हैं, भाषाई कौशल यानी अनेक अलग अलग भाषा की आपको जानकारी मिलती है, आपको कौशल हासिल होती है अलग अलग बुक पर। जैसे अभी आप मेरे से इंग्लिश, मतलब मैं आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग नए नए लैंग्वेज बुक्स, बुक ही तो है ये सब, क्या है, बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बुक के ही पार्ट है, तो आप नए लैंग्वेज भी सीख रहे हो, उसी कौशल सीख रहे हो, एंड और, ठीक है, और क्या सीख रहे हो, वोकेबलरी, ठीक है। वोकेबलरी का मतलब क्या होता है, शब्दावली, यानी नए नए जो मायने, शब्दों की मीनिंग। तो आपको ये दोनों की भी फायदा मिलता है, विकास होता है आपको हो रहा है। मैंने इतनी सारी स्टोरी बताई है, अब जब स्टोरी पढ़ता हूँ, आप लोग पहले से मैं देखता हूँ कमेंट में, कमेंट देखते रहता हूँ मैं, जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग पहले से उसका आंसर लिखते हो, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बोल नहीं पाता क्योंकि पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग उस पहले से मीनिंग लिखते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सीख तो रहे, तो आप लोग अच्छे से मीनिंग बताना स्टार्ट कर देते हो। तो भाई पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी अच्छी हुई है। रीडिंग बुक्स इज ऑल्सो अ वे टू रिलैक्स एंड रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है। रीडिंग बुक यानी पुस्तक पढ़ना, इज यानी है, ऑल्सो यानी भी, अवे यानी एक मार्ग, वे यानी होता है एक रास्ता है या एक मार्ग है, ठीक है, या जरिया है, टू रिलैक्स, रिलैक्स करना यानी क्या होता है, आराम करने का, ठीक है, आराम करने का, एंड और रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, उसे रिड्यूस बोलते हैं, स्ट्रेस यानी तनाव, यानी एक रिलैक्स होने का, आराम महसूस करने का और तनाव को दूर करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। वे यानी माध्यम, मार्ग, रास्ता क्या है, बुक रीडिंग, ठीक है। ये तो आप मानते ही हो, टेंशन होता है, अच्छा अच्छा कमेंट्स पढ़ो, अच्छा लग जाएगा। फिर क्या हुआ, इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड अ गुड बुक, ठीक है, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट यानी जरूरी है, टू रीड यानी पढ़ना, अ गुड बुक एक अच्छी किताब, एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम, फॉर अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ मिनट के लिए, फॉर यानी के लिए, अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ मिनट्स के लिए आपको कम से कम एक अच्छी किताब पढ़नी ही चाहिए, भले थोड़ी सी पढ़ो। ईच डे यानी प्रत्येक दिन, ईच डे यानी हर रोज, प्रत्येक दिन, जिसे रोजाना है ना। टू स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी क्या होता है, देखिए स्ट्रेस यानी होता है तनाव, और स्ट्रेच यानी क्या होता है, जो आप बोलते हैं तनाव, ये स्ट्रेच यानी क्या होता है, जो अपना दिमाग को ये खींचना, ये स्ट्रेच जो है वो खींचना है, इसका मतलब किसे खींचना, मसल्स, मसल्स यानी मांसपेशी को, फॉर हेल्दी फंक्शनिंग, हेल्दी यानी होता है स्वस्थ, है ना, फंक्शनिंग यानी कार्य प्रणाली, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कार्य बोलते हैं। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा कि जब हम पुस्तक पढ़ते हैं थोड़े भी मिनट के लिए, तो इससे क्या होता है, हमारे जो ब्रेन के मसल है, मांसपेशी है, ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से, हेल्दी तरीके से फंक्शन करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगता है, तो हमारी मांसपेशियों को क्या करता है, खींचता है। यानी भाई जितना ज्यादा आप पढ़ोगे ना, तो दिमाग का उतना अच्छा से यूज होता है, और अच्छा पढ़ोगे तो दिमाग उतना अच्छा काम करना शुरू होगा, और आपको नए नए वर्ड्स, नए नए मीनिंग्स, बहुत सारी चीजें, आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी। कुछ भी यूज नहीं करोगे तो आपका दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, ये आप सभी जानते हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए कुछ मिनट के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्या है देखिए, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, बेनिफिट्स यानी होता है लाभ, फायदा, पढ़ने का फायदा, ठीक है। बुक रियली आर योर बेस्ट फ्रेंड, बुक सचमुच में, रियल यानी सचमुच में, आर यानी है, योर बेस्ट फ्रेंड आपके अच्छे दोस्त, पुस्तक सचमुच में आपके अच्छे दोस्त होते हैं। एज यू कैन रिलाय, ठीक है, रिलाय यहाँ रिले, ऐसा नहीं, रिलाय का मतलब क्या होता है, रिलाय मतलब होता है जिसमें हम क्या कर सके, भरोसा कर सके, ठीक है, पुस्तक एक अच्छे दोस्त होते हैं। एज यू कैन जिस पर आप
भरोसा कर सकते हैं, कहने यानी सकना, ठीक है। ऑन देम यानी उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। वेन यू आर बोर्ड, जब आप क्या होते हैं, जब आप बोर्ड है। बोर्ड आप सभी को पता है, एकदम उदास मायूस एकदम बोर हो जाना, उबासी उसे बोर्ड कहते हैं। अपसेट, जब आप अपसेट होते हैं, अपसेट का मतलब क्या होता है, अपसेट यानी होता है परेशान होना, ठीक है। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मतलब उदास होना, ठीक है, परेशान हो, उदास हो, बोर हो रहे हो। लोनली, अकेले हो। और या फिर अनॉयड, अनॉयड का मतलब क्या होता है, गुस्सा में, ठीक है। अनॉयड मतलब क्या होता है, जब आप गुस्से में होते हो या नाराज होते हो, तो अनॉयड नाराज बोलेंगे। जब आप नाराज होते हो, परेशान होते हो, तो ये आपका बहुत काम आता है। देखिए, दे विल अकम्पनी यू, अकम्पनी, ठीक है, अकम्पनी का मतलब कहते हैं साथी। तो दे विल अकम्पनी, वे आपके क्या हो होंगे, साथी होंगे। यू यानी आपके, एनी टाइम, किसी भी समय, हर समय। यू यानी आपके, सॉरी यहाँ तक पूरा देख लेते हैं। दे विल अकम्पनी यू एनी टाइम, तो वो आपके हमेशा साथी होंगे। विल यू वांट देम, आप उसे चाहेंगे, वांट यानी चाहना, ठीक है। एंड और इनहेंस योर मूड, इनहेंस, इनहेंस यानी क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है, या फिर सुधार करना। योर मूड, अपना मूड, मूड आप सभी का मन बोलते हैं ना, मनो जो रूप होता है, मनोदशा, उसे मूड कहते हैं। तो आपके मन को, मूड को क्या कर सकता है, सुधार सकता है। और आपको इसकी जरूरत होगी, किसकी, किताब की, पुस्तकों की, क्योंकि आपका मूड ही चेंज कर देता है वो। अच्छी किताब पढ़ोगे तो बहुत आपका मूड अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पेज है, फिर देखते हैं। दे शेयर विथ यू इन्फॉर्मेशन, दे यानी वे, किसी बारे में पुस्तक क्या करते हैं, शेयर यानी आदान प्रदान करना, देना, आपके साथ शेयर करते हैं। विथ यू यानी आपके साथ। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन यानी जानकारियों को, भाई सीधी सी बात है, जानकारी आपको बुक से मिलती है। और क्या, एंड नॉलेज, और नॉलेज यानी क्या होता है, हम बोलेंगे उसे, जानकारी भी होती है, शिक्षा भी होती है, ठीक है। शिक्षा को हम नॉलेज बोलेंगे, आपको उससे नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है, शिक्षा मिलती है। एनी टाइम यानी किसी भी समय। यू नीड, जब आपको क्या हो, जरूरत हो, तो आपको जानकारियां मिलती है, ठीक है, नई नई शिक्षा मिलती है उससे। और जब आपको जरूरत होती है, कभी भी, एनी टाइम, कोई भी समय पुस्तक निकालो, आपको नॉलेज ही नॉलेज मिलेगा उससे। गुड बुक ऑलवेज गाइड यू, अच्छी पुस्तक हमेशा गाइड यानी मार्गदर्शन करना, यानी सही रास्ता बताना, उसे गाइड बोलते हैं। यू आपका मार्गदर्शन करता है। टू द करेक्ट पैथ, ठीक है, टू द करेक्ट यानी सही। पैथ, पैथ यानी क्या होता है, पाथ यानी जैसे पाथ, इस प्रकार से पढ़ते हैं हमसे, पाथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है, मार्ग। तो करेक्ट पैथ यानी सही मार्ग पर, इन लाइफ यानी जीवन में। तो पुस्तक आपको हमेशा अच्छे मार्ग पे चलने के लिए क्या करता है, गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, फॉलोइंग यानी होता है नीचे दिया गया, निम्नलिखित जिसे कहते हैं ना, तो देखिए नीचे दिया गया है, आर यानी है, द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग यानी पढ़ाई के फायदे हैं। तो देखते हैं पढ़ाई के क्या क्या फायदे हैं, दो ही यहाँ पे लिया गया है। तो देखते हैं पहला फायदा क्या है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी खुद का इम्प्रूवमेंट का क्या होता है, इम्प्रूवमेंट यानी होता है सुधार, ठीक है, खुद में सुधार करना या खुद का विकास करना, उसे हम इम्प्रूवमेंट कहते हैं। खुद का विकास करना इम्प्रूवमेंट होता है। तो देखते हैं खुद का सुधार, खुद का विकास किस प्रकार से इसमें होता है। रीडिंग हेल्प्स यू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग, पढ़ाई आपकी मदद करता है, हेल्प्स मदद करता है, यू यानी आपकी, डेवलप यानी विकास करना, पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच में आपकी क्या करता है, विकास करता है। आपको सकारात्मक सोच, अच्छी सोच आती है, निगेटिव थॉट नहीं आती, पॉजिटिव सोच में आपका वृद्धि करता है, बढ़ोतरी करती है कौन, रीडिंग, पढ़ाई मदद करती है। रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, पढ़ाई महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि इट डेवलप्स योर माइंड, ये आपका डेवलप यानी क्या होता है, वृद्धि करना, विकास करना, योर माइंड आपकी बुद्धि का विकास करता है, ठीक है, बुद्धि बढ़ाता है, दिमाग बढ़ाता है, ऐसे बोल सकते हैं। एंड गिव्स यू और देता है, यू यानी आपको, यहाँ पे देखिए एक्सेसिव, ठीक है, एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक और बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, उसे एक्सेसिव बोलते हैं, ठीक है। एक्सेसिव नॉलेज, जानकारियां, ठीक है, आपको बहुत से हद से ज्यादा जानकारियां देती है। एंड लेसन ऑफ लाइफ, और जीवन का सबक, लेसन यानी क्या होता है, पाठ, सबक, उसे हम लेसन बोलते हैं। और जीवन का सबक या जीवन का पाठ आपको पढ़ाती है कौन, पुस्तक। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू बेटर, इट हेल्प्स ये मदद करती है, यू यानी आपकी, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी समझने की, ठीक है, द वर्ल्ड अराउंड यू यानी वर्ल्ड यानी दुनिया, वर्ल्ड लिखा हुआ है,
अराउंड यू यानी आपके आसपास, अराउंड यानी चारों तरफ, आसपास, यू बेटर यानी आपके आसपास की दुनिया को अच्छे तरीके से, ठीक है, समझने में ये मदद करती है। क्या? बुक रीडिंग। भाई सीधी सी बात है, जितना ज्यादा पढ़ोगे आपको ज्यादा आपके आसपास की जानकारियां मिलती जाएगी। फिर देखिए, इट कीप्स योर माइंड एक्टिव एंड इनहेंस योर क्रिएटिव एबिलिटी। इट कीप्स यानी रखता है, ये रखता है, क्या रखता है? योर माइंड, आपके दिमाग को एक्टिव, आपके दिमाग को एक्टिव रखता है, आपके मन को एक्टिव रखता है। एक्टिव यानी सक्रिय रखना, हमेशा मतलब मान के सकते फुर्ती में रखना, समझ लीजिए, मतलब एकदम उदास दिमाग, एकदम मतलब क्या होता है? एक्टिव रखना, सक्रिय रखना। अब एकदम से उसका वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, आप सभी समझ रहे हैं ना, एकदम चलना फिरना, समझ लीजिए, एक्टिव रहना हमेशा। एंड इनहेंस योर क्रिएटिव माइंड, इनहेंस यानी बढ़ाना, वृद्धि करना, जो बताया था आपको। योर क्रिएटिव एबिलिटी, क्रिएटिव यानी क्या होता है? हम बोल सकते हैं रचनात्मक क्षमता, एबिलिटी यानी क्षमता, रचनात्मक कौशल, रचनात्मक क्षमता यानी आपके में क्या होता है? नए नए प्रकार की चीज आप कर सकते हो, रचनात्मक तरीके से कुछ नया चीज बना सकते हो। तो ये सब चीज आप बुक से भी सीख सकते हो, आपको मदद करती है। ठीक है, अब देखते हैं, ये एंडिंग है इसका। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन यानी क्या होता है? संचार। ठीक है, संचार का ये क्या होता है? कौशल, संचार कौशल। तो देखते हैं संचार। अब सिर्फ संचार यानी क्या होता है भाई? हम जो फोन में बात कर रहे हैं, आपस से बात कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या क्या फायदा होता है? देखिए, रीडिंग इम्प्रूव्स योर वोकेबलरी, मैंने आपको बताया था। तो पढ़ाई आपका क्या क्या करता है? वोकेबलरी यानी शब्दावली को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव करना यानी बहुत अच्छा करना, सुधारना। एंड डेवलप्स और विकास करता है योर कम्युनिकेशन स्किल, आपके संचार कौशल को, यानी आपकी बात करने के तरीके को, आप कैसे किसी से पेश आते हो, किस प्रकार से आप सामने वाले को मैसेज देते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल उसे कहते हैं, संचार माध्यम, बात करने का तरीका कम्युनिकेशन स्किल में आता है। इट हेल्प्स यू लर्न, ये आपको मदद करता है सीखने में। क्या मदद करने में? सीखने में। हाउ टू यूज योर लैंग्वेज क्रिएटिविटी। ठीक है, हाउ टू यूज, यहाँ पे क्रिएटिवली लिखा हुआ है। ठीक है, क्रिएटिवली, हाउ टू यूज, कैसे आप, है ना, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, योर लैंग्वेज, आपकी भाषा को। ठीक है, क्रिएटिवली मतलब कुशलता से, रचनात्मक तरीके से, नए तरीके से अपने लैंग्वेज को आप कितने अच्छे तरीके से यूज करते हो, ये भी आपको बुक रीडिंग सिखाता है। भाई बुक रीडिंग में क्या होता है? बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे होते हैं, सही सही लिखे होते हैं, मात्रा वगैरह, जैसे हिंदी भी ले या उर्दू, आप जो भी पढ़ते होंगे, तो उसमें सही सही बहुत अच्छी बुक में सही सही लिखा होता है। तो आप यदि कुछ चीज गलत बोलते हो और यदि पढ़ेंगे तो अच्छा, यहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है, इस टाइप से हमको पढ़ना चाहिए। तो उससे आपको बोलने, जितना अच्छी पुस्तक पढ़ोगे आप, उतनी अच्छी शुद्ध हिंदी, अच्छी उर्दू या फिर अच्छी इंग्लिश आप बुक से ही तो आपको मिलेगी। तो आप अच्छे वर्ड्स यूज करोगे, तो उससे क्या होगी? आपकी जो लैंग्वेज क्रिएटिवली होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, नॉट ओनली डज इट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, ये केवल आपके कम्युनिकेशन स्किल को ही इम्प्रूव नहीं करता है, बल्कि लेकिन इट इज ऑल्सो मेक्स यू अ बेटर राइटर। इट इज ऑल्सो मेक्स, ये भी बनाता है, यानी ये और क्या बनाता है? यू यानी आपको अ बेटर राइटर, यानी एक अच्छा लेखक। यानी केवल आपके बात करने के संचार, बात करने के तरीके, कम्युनिकेशन को ही अच्छा नहीं बनाता, इसके अलावा आपको एक अच्छा लेखक भी, इसलिए आपको यहाँ पे ऑल्सो का यूज हुआ है, एक अच्छा लेखक भी बनाता है। ये आप कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप जो बुक में यदि अच्छी चीज पढ़े हो तो आप अच्छे लिख सकते हो। और आप ज्यादा बुक पढ़ते नहीं हो, आप जो लोगों से सुनते हो जो शब्द, तो भाई लोग आजकल क्या यूज करते हैं? आप कभी बहुत अच्छी उर्दू या फिर बहुत अच्छी हिंदी, है ना, या फिर बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश तो यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली जो आम तौर पे जो बात होती है, जैसे हम लोग भी हिंदी बोलते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा शुद्ध हिंदी हम बोलते हैं, बहुत सारी उर्दू, फारसी, ऐसे लैंग्वेज, इंग्लिश की, भाई प्लेट दे दो, है ना, प्लेट दे दो, हम ऐसे यूज करते हैं, बेड लगा दो, तो भैया इंग्लिश, उर्दू ये सब मिक्स है, हम एकदम शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते। लेकिन हम बुक पढ़ेंगे हिंदी की पुस्तक, तो भाई वहाँ पे शुद्ध हिंदी में ही वहाँ पे लिखा होगा, तो हमारी क्या होगी? हिंदी की जो शब्दावली है वो बढ़ेगी। उर्दू आपको जितनी अच्छी से आती है, उर्दू की किताबें पढ़ेंगे तो आपको उर्दू की जो शब्दावली है, जिसके मायने हैं, वर्ड है, वो आपको और अच्छे मिलेंगे। तो आप बहुत अच्छे लेखक बन सकते हो। एग्जाम में दोगे तो आप बहुत अच्छे आप कुछ लिखना चाहते हो तो नए सब शायरी लिखोगे, अच्छे आप अब तलफ्फुज ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे पता नहीं, है ना, तो अच्छे आप यूज कर सकते हो उसमें। इस प्रकार से बहुत कुछ नए पुस्तक से आपको अच्छा लेखक भी बन सकते हो, नए वर्ड आपके आएंगे। ठीक है, ये समझ गया। ये लास्ट लाइन है, गुड कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट इन एवरी
एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, गुड कम्युनिकेशन है ना, अच्छी संचार, अच्छा बात करने की शैली, कम्युनिकेशन, संचार माध्यम इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, जरूरी है इन यानी में एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एस्पेक्ट का मतलब पहलू, ऑफ लाइफ यानी जीवन के हर पहलू में, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन, अच्छा संचार माध्यम, अच्छा बात करने का तरीका आपके लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है जीवन के हर पहलू में। चाहे आप घर में बात करो, चाहे पड़ोसी से बात करो, चाहे कहीं जा रहे हो किसी अनजान व्यक्ति से बात करो, तो आपके जो बात करने का तरीका और लहजा जो होता है ना, वही आपको वहां पे सामने वाले को मजबूर कर देता है कि आपके साथ कैसे पेश आए, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, तो लोग अपने आप की रिस्पेक्ट करेंगे और कम से कम बुरा भला तो नहीं बोलेंगे। लेकिन आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आप मान लीजिए एकदम नॉर्मल सिंपल वर्ड का यूज कर रहे हो, ठीक है, सामने वाला समझ जाता है कि नहीं ये उतना अच्छे से नहीं जा रहा। और वही जैसे इंग्लिश में कोई अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज करेगा, अच्छे अच्छे सेंटेंस बोलेगा, तो अच्छा है इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, भाई बहुत जानकार है, पढ़ा लिखा होगा। एकदम छोटा छोटा सिंपल कर रहा है तो ये अभी सीख रहा है, इस प्रकार से। वैसे हिंदी अलग अलग भाषाओं में तो बुक रीडिंग के ये सब फायदे होते हैं। तो भाई आज आप बताएंगे, आज की जो हमारे एशे थी, ठीक है, बुक रीडिंग का जो हैबिट है उसके ऊपर, तो आपको कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक